Good morning everyone. Hope all of you are doing good in life. आज मैं एक टॉपिक ज़रूर लेना चाहूँगा। बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरली हम लोग बच्चों की जो परवरिश करते हैं वो एक जॉब सीकर्स के रूप में करते हैं कि हमें बड़े होकर सिर्फ जॉब करना है। मतलब एक हम लोगों की मिडिल क्लास मेंटालिटी कह लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, शुरू से हम लोग उनका जो माइंडसेट है हम यही पोषित करते हैं कि बड़े होकर जॉब करना है। जबकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमारा देश ने डेवलपमेंट किया है, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे छोटी छोटी जो हमारी समस्याएं हैं उसका सिर्फ सॉल्यूशन निकाल के बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो गई हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखें जो हम अपने घर में देखते हैं, जोमेटो और स्विगी का। इन्होंने सिर्फ हमारे टाइम का सॉल्यूशन निकाला है। हम रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हम वो उस खाने का स्वाद जो है घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं एक सिंपल सा ऑर्डर करके। ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से हुआ है। तो आज और 20 साल पहले का जो हमारा देश था उसमें बहुत डिफरेंस है। आज टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम अपने आसपास में जो भी समस्याएं हैं उसके छोटे छोटे सॉल्यूशंस निकाल के हम बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। तो आज को हमें अपने बच्चों को जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बनाना है। ये मेंटेलिटी हमें चेंज करनी पड़ेगी कि पहले हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, लेकिन आज अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। आज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम छोटी छोटी जो समस्याएं हैं सिर्फ उसका सॉल्यूशन हमें देना है और हमारे लिए एक कंपनी खड़ी हो जाएगी और 10 लोगों के लिए जॉब क्रिएट हम कर सकते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत तो हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि बच्चों को हमें जॉब क्रिएट करने का माइंडसेट शुरू से घर से ही हमें बताना है कि हमें सिर्फ जॉब नहीं करना है, हमें जॉब क्रिएट भी करना है। अगर ये माइंडसेट हमने घर से स्टार्ट किया तो बच्चे कुछ ना कुछ बड़ा काम कर पाएंगे। क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से देखते हैं, सिर्फ जोमेटोज और स्विगी नहीं, रेड बस है और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन देने के वजह से बड़ी कंपनीज खड़ी हो गई हैं। और वो कंपनीज कोई भी खड़ी कर सकता है, हम में से कोई भी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और सिर्फ एग्ज़ाम में 90% लाना भी एक सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स को मैं सुनता रहता हूँ कि मेरे बच्चे के 80% नहीं आए, 90% नहीं आए। आप गूगल पे आप जाके सर्च कर लीजिए, जो 90% रिचेस हैं और रिचेस्ट पर्सन्स हैं वर्ल्ड के, कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम आर फेलियर्स। ज़्यादातर फेलियर्स हैं और 90% वाले उनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो ठीक है, हमें एक बेसिक एजुकेशन देनी जरूरी है और बेसिक एजुकेशन जरूरी भी है, बट जो हमने एक अंधी दौड़ बना रखी है कि 90% मेरा बच्चा 90% लाना चाहिए, उससे ये सक्सेसफुल होने का कोई पैरामीटर नहीं है। एक एवरेज जो स्टूडेंट है वो हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर मेरा बच्चा एवरेज है तो मैं तो मेरे लिए उसके लिए गुड न्यूज़ मानता हूँ कि मेरे लिए गुड न्यूज़ है। और फेलियर हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि फेल होगा तो वो सीखेगा और सीख कर आगे बढ़ेगा। उसको कम से कम फेल होगा तो कम से कम उसको ये तो पता है कि जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी तो वो बड़ा काम कर जाएगा, वो कंपनी अपनी बना लेगा। लेकिन 90% ला के अगर शुरू से 90% ला रहा है तो पक्का वो जॉब करेगा और वो फेलियर्स के अंडर में करेगा। तो ये माइंडसेट हमें अपनी घर से चेंज करनी है और हम सभी को करनी है, और ये शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। तो आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, लेकिन ये एक मैसेज दे रहा हूँ कि बच्चों को जैसा उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको डेवलप होने दीजिए, उनको गलतियाँ करने दीजिए। गलतियाँ करने से मत रोकिए। गलतियाँ करेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और फिर बड़ा काम कर जाएंगे। थैंक यू।